मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के शादी में 1000 करोड़ का खर्चा किया और वो पूरा ही खर्चा बड़े बड़े सेलिब्रिटी, किसी को 10 करोड़, किसी को 80 करोड़, किसी को 5 करोड़, अपना बेटे का धूमधाम से इंडिया का सबसे बड़ा शादी घर बनाया अभी हाल ही में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल चीज देखेंगे कि इंडिया का ये शादी घर का असल में डार्क रियलिटी क्या है। सबसे पहले ये शादी का बजट से भी पहले जो आर्टिस्ट को पैसा बांटा है अंबानी जी ने, उसका पहले आप लोग रेट सुन लो। अरिजीत सिंह 5 करोड़, दिलजीत दोसांझ 5 करोड़, बादशाह 4 करोड़, जस्टिन बाइबर 85 करोड़, रिहाना 70 करोड़, एकॉन 49 करोड़, कैटी पेरी 45 करोड़, पिटबुल 60 करोड़, शकीरा 15। अब दरअसल असल में प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बन रहे, प्रॉब्लम बन रहे कि देश की जनता को ये चीज दिखाकर कि एक शादी में 1000 रुपीज खर्च कर वो शादी घर को इंडिया का सबसे बड़ा शादी घर बनाना, ये दरअसल असल में है। या फिर गरीबों जो रास्ते में पड़े हुए हैं, जिनको रोज का खाना नहीं मिलता, उनको थोड़ा बहुत पैसा बांटना, क्या ये असल काम है? सालों पहले भारत में शादियां एक ग्रैंड फंक्शन होती थी जिसमें लिमिटेड लोग रहता था, सरकारी रूल लगाकर हर एक शादी को किया जाता था। अगर एंशिएंट स्टोरी की बात करें तो रामायण एंड महाभारत के भी उस समय पे जो शादियां होता था एक पवित्र स्वयंवर होता था। उस समय शादियां जो होते थे वो कई समय से होते थे और उस समय से वो राज दरबार पे पूरे नगर से लोग आते थे और कई दिन से धूमधाम शोर मचाकर लोग वहां पर रखते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही पॉलीगनी हुआ, जिसमें शादियां एक एंजॉयमेंट रूल से एक पॉलिटिक्स बन गया। उस समय क्या होता था कि अपने शत्रु से दोस्ती बनाने के लिए अपने लड़का या लड़की के बाद दुश्मनों का घर से, उन दुश्मनों का घर से किसी ना किसी लोगों के साथ अपने घर का लड़का लड़की को शादी दे देता था, ताकि उनका दुश्मन खत्म होकर मित्र बने। और ऐसी शादियां दोनों किंगडम के लिए एक आसान के जैसा होती थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था उस टाइम का शादी में। स्टोरी रिकॉर्ड पर देखो तो शाहजहां की बेटे दारा शको की शादी अदीना बेगम के साथ जो शादी हुई थी, उसकी बहुत सारे पेंटिंग में डिटेल्ड पिक्चर मिलते हैं। 17वीं सेंचुरी का शादी में उस समय का 30 लाख से भी ऊपर खर्चा हुआ था। इस वाली पेंटिंग उनका बारात के टाइम था, जिसमें दारा शेको के भाई मोहम्मद शाह, औरंगजेब और मुराद बख्श बाकी लोगों के साथ दारा शेको को सजाकर आगरा फोर्ट की तरफ बारात निकल रहे थे। शादी के टाइम दारा शेको सिर्फ और सिर्फ 18 साल का था। अब ये जब शादी का बात चल रहा है, तब पॉलिटिकल चीज के बारे में हम लोगों को बात करना जरूरी है। इस शादी के बाद जब दारा शेको का एज 26 साल हुए, तब वो जो गद्दी था, जिस गद्दी में वो लोग बैठे थे, वो गद्दी खाली हो गया और औरंगजेब उस गद्दी में बैठे। और तब औरंगजेब से बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, लेकिन दारा शेको अब जीत नहीं पाया। अब औरंगजेब दारा शेको के बच्चों के सामने दारा शेको का सर काट दिया और वो सर काट के एक चीज में डालकर शाहजहां के पास भेजा, जिस शाहजहां को ऑलरेडी आगरा में ऑलरेडी कैद कर चुका था। औरंगजेब ये भी बताया था कि ये बॉक्स शाहजहां को तब दिया जाए जब वो डिनर करने बैठे और कहा जाए कि मैं उनके लिए ये डिनर भेजा हूँ कि उनकी बेटे का सर। और इस बात को सोचकर शाहजहां बहुत एक्साइटेड होकर वो जैसे इसको ओपन किया कि मेरा बेटा आज भी मेरे को कितना प्यार करता है, मेरे लिए डिनर भेजा है, जैसे ही ओपन कर रहे हैं देख रहे हैं कि उनके दूसरे बेटे का सर कटा हुआ उनके डिनर पर रखा है। थोड़ा सा डार्क हो गया, मेरे को भी पता है, क्योंकि हिस्ट्री इतना ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही शादी का चीज बताऊं तो ये सब चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब दोबारा बैक कर आते हैं उसी शादी पर। ये पेंटिंग तब की है जब अपने भाइयों के साथ दारा शेको शादी करने आगरा पहुंचते हैं। नीचे देख सकते हो कि डांस चल रहा है, सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। एक किताबों में लिखा गया कि उस दिन उस शादी ऐसा हुआ था कि मानो कि रात में सूरज निकल कर आ गया था। अब ये वाला तस्वीर उस टाइम का है जब नादिरा बेगम की फैमिली दारा शेको को रिसीव करते हैं। अब दहेज की बात करें तो उस समय भी दहेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता था। तो उस टाइम राजा लोग दहेज के नाम के ऊपर पूरी टेरिटरीज, पूरी कंट्री, पूरी शहर, ये सबको गिफ्ट करता था दहेज के दौर पे। और ये ग्रैंड वेडिंग अंग्रेजों के टाइम पे भी चलते रहे। इनफैक्ट आप लोग ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे, जब उस टाइम का बॉम्बे था, जब वो पोर्तुगीज के अंडर था और वो पोर्तुगीज पूरे बम्बई को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन एक पोर्तुगीज इंग्रेज जब अंग्रेजों की किसी ऑफिसर्स की लड़की के साथ शादी की, तब पूरे बॉम्बे शहर को वो पोर्तुगीज ने इंग्रेज को गिफ्ट कर दिया था। और इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम के बॉम्बे को कंट्रोल करता था। लेकिन ये मुगल और अंग्रेज ये शादी के लिए जो सारा पैसा थे वो अपने देश से तो लाए नहीं थे, तो वो लोगों को कहां पर मिला? वो मिला यही इंडिया की लोगों को लूट के वो अपना महल बना रहा था। दरअसल मैं ये स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं इसलिए क्योंकि दरअसल आज की रियलिटी में जो शादियां बन रहे हैं उसके साथ आप रिलेट कर पाओ कि असल में ये शादी घर बन रहे हैं तो बन कहां से रहे हैं। जब शाहजहां मुमताज के लेके 4 करोड़ सोना चांदी सभी कुछ मिलाकर लेकर ताजमहल बनाए थे, तब बिहार के लोग इधर भूखे तरफ अपने गला काट रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास खाना नहीं था। जब अंग्रेज अपनी शादी के दहेज में बड़े शहर गिफ्ट करते थे, तब पंजाब की लोगों को थोड़ा पानी के लिए भी
तरसना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कुछ खाना पानी कुछ नहीं था। ऐसे शादियां लंबे टाइम होने के बाद, भारत में एक आजादी होने के बाद लंबे टाइम तक फूड बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है, और इसीलिए भारत में 1955 में एक एक्ट लगाया जाते हैं जिसको बोलते हैं कमोडिटीज एक्ट। और इसका मेन पर्पस यही था कि हमारी गवर्नमेंट ये फूड की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने कंट्रोल पे रख पाए। और इसका असल भाषा में एक ही चीज है कि खबर गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल था कि अपने शादी में कितनी डाल बनाओगे वो भी सरकार के पास से परमिशन लेकर फिर अपने शादी का डाल आप बना सकते हो। फिर गवर्नमेंट रूल ला दिया कि एक शादी घर में 25 गेस्ट के अलावा आप दूसरे 26 नंबर गेस्ट को अलाउ ही नहीं कर सकते हो। अगर इनवाइट करना है तो 25 लोगों को करना है, उससे ज्यादा नहीं। और खाना भी ये 25 लोगों को ही खिलाना है, उससे ज्यादा एक पर्सन को भी नहीं। ये चीज इंडिया में काफी ज्यादा उस समय होता था जब देश इंडिया के हाथ पर आ गए। 1955 के बाद 1960-70 तक ये रूल गवर्नमेंट ने जारी कर चलाता गया कि हर एक इंडियन शादी होगा तो इस मुकाम पर ही होगा। 1970 के टाइम हमारे बंगाल में कलकत्ता में तो कार्ड पर लिख देते थे साफ साफ कि भैया इस रूल को फॉलो कर शादी किया जाए तो खाने का एक्सेप्टेशन मत रखो, आप आ सकते हो लेकिन खाना आपके लिए नहीं मिलेगा। एक रिपोर्टर जो कि बंगाल से है, जो मालविका घोष बताता है कि उस टाइम पे शादी का रेट पड़ता था, और इस रेट की चक्कर की रेट की डर में लोग तो अपना अपना शादी अपने अपने रिलेटिव को लेके ही करवा देते थे। लोगों को चावल खिलाने के लिए शादी में कुछ परमिशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, वहां पर पानी पिलाते थे, दही कर्ड ये सब लोगों को खिलाते थे, क्योंकि चावल खिलाना लोगों को रूल्स ही नहीं था, क्योंकि ये रूल्स ऑलरेडी 1955 में गवर्नमेंट जारी कर दिए थे। 1978 में राजस्थान की एक शादी घर में पुलिस ने अचानक रेड मारा, और वहां पुलिस ने 80 किलो मालपुआ, यस जो शादी घर में मिठाई होता है वो मालपुआ अपने जब्त किया था, और 200 लोगों को खाने के लिए पूरा साफ साफ मना कर दिया था। उल्टे उस फैमिलीज के ऊपर बड़ी से बड़ी फाइन भी दे दिया था। आपको सोच के थोड़ा डिस्टोपियन लगेगा कि असल में दरअसल रूल्स इंडिया पर हमारा शादी घर में यही था, आज से करीबन 50 to 60 साल पहले। और यार गवर्नमेंट को ये चीज करना जरूरी था, क्योंकि आजादी के बाद जब देश में पहले शादी इतना बड़ी बड़ी होते थे, लोग इतने ज्यादा माहौल के टाइम, अंग्रेज की टाइम इतने ज्यादा खर्चा कर दिए थे अपने शादी में कि देश की नॉर्मल लोगों को, देश की जीडीपी को और देश की गरीब इंसान को खाने के लिए तरसना पड़ते थे। ये सब चीज आप लोगों को बताने का कारण क्या है कि आज का शादी को रियलेट कर हम आप लोगों को एविडेंस के साथ सारा चीज दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार के पास लोगों का बहुत ज्यादा नोटिस जा रहा है कि सर जी 25 को हटाकर इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। गवर्नमेंट फाइनली फैसला लेते हैं कि देश की फूड सप्लाई चेन को बढ़ाना होगा और देश में हमारा फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। फिर जाकर किसानों ज्यादा बढ़े और फूड प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद गवर्नमेंट जब देखा कि देश में, इस देश से दूसरे देश सप्लाई करने के बाद भी फूड हमारा बच जा रहे, फिर जाकर गवर्नमेंट उस शादी का जो लिमिट था 25 उसको हटाकर 50 कर दिया। लेकिन 90s आते आते भाई गेम तो कुछ अलग ही हो गया। जब .com, .in का इंटरनेट का बूम आ गया, तब लोग यहाँ पर और ज्यादा पैसा कमाने लगे। तब तो बॉलीवुड का भी रूप थोड़ा चेंज हो गए थे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, ये सब मूवी का जैसे नेम था। उसके बाद ये बूम आने के बाद बॉलीवुड मूवी भी दरअसल शादी घर, इंजॉयमेंट, ये सब चीज लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। 1994 लेवलाइजेशन होने के बाद एक ऐसी मूवीज आते हैं जिससे पूरी देश के सीन्स को ही चेंज कर देते हैं। इस मूवी का मैं दरअसल इस वीडियो में नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को शो अप करवा दे रहा हूं कि एक ऐसा मूवी जिसमें सिर्फ 15 गाने थे और शादी को लेकर ज्यादा फोकस करके इस मूवी को बनाएगा, जिसमें शादी का वेडिंग का एंजॉयमेंट, खाना, फूड, हर एक का चीज के ऊपर ही ये शादी था। और इतने ज्यादा लोग इस शादी को पसंद कर दिया था कि 90s के जमाने के टाइम बॉलीवुड का सबसे ज्यादा 200 करोड़ रुपया बनाने वाला बॉलीवुड का पहला फिल्म था यही। इस फिल्म का ऐसा सीन्स था कि चांदनी चौक पे माधुरी दीक्षित का भी पर्पल साड़ी का डिमांड और बढ़ने लगी। फिर करण जौहर ने इसी टेम्पलेट को बार बार यूज किया, डीएल बनाई, और भी बहुत ज्यादा ऐसे मूवी आए जो कि इस फॉर्मेट को यूज कर बॉलीवुड में बनने लगा। फिर 2000 साल आते आते बिग फैट इंडियन वेडिंग्स एक नॉर्मल नहीं, एक ट्रेंड और शौक बन चुके थे लोगों का। उसके बाद हर साल शादी का सीजन पर वही फैशन को ट्रेंड होता था, क्योंकि उस साल का सबसे हिट मूवी का जो कपड़ा थे वही लोग पहनना और उस शादी घर पे जाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दरअसल आज की शादी घर में जितने भी डांस शो होते हैं, शो अप होते हैं, जितने भी गाना होते हैं, संगीत होते हैं, ये कहां से लोग देखते हैं? दरअसल सीखे हैं वो सब मूवी देखने के बाद। मूवी इतने ज्यादा फेमस होते हैं कि लोग अपने शादी पर भी प्रोग्राम करवाना, ट्रेंड कपड़ा पहनना, उसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस करे घर वाला, उसमें डांस करना, हर एक चीज वो मूवी से, बॉलीवुड मूवी से सीखा जाता है ये इंडियन। और ऐसे करते करते जो दूल्हा दुल्हन है उनको भी अंदर से फील आने लगा कि वो भी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के जैसा उस टाइम का सेलिब्रिटी है। ये शादी घर पर बॉलीवुड का गाना चलने लगे हर एक का मोमेंट्स पर, जैसे कि दूल्हे आ रहे हैं तो दूल्हे आने का गाना, और जैसे कि दूल्हे जा रहे हैं तो दूल्हे जाने का गाना, हर एक मोमेंट पर वो गाना को लेते थे। दरअसल उस टाइम का इंडियन वेडिंग्स कदम पर पहुंच गए थे कि इंडियन वेडिंग्स मतलब घर का किसी ने बॉलीवुड मूवी बना रहे और हर एक लोग वहां पर अलग अलग कास्टिंग कर रहे हैं। देखते देखते वेडिंग्स हमारे यहाँ एक एस्पिरेशनल
प्रोफेशनल और एक स्टैंड स्टेटस बन गया था। लोग आपस में कम्पीट करने लगे कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, वहां पर कंपटीशन हो रहा है कि वो भाई साहब इतना खर्च किया तो हमारे शादी पे उससे ज्यादा खर्च होना चाहिए। लोग पैसा बांटने लगा, पैसा उड़ाने लगा, बड़ी बड़ी दहेज देने लगा और मस्ती करने लगा। जितना खर्चा वो कर रहे उससे 4 गुना हम करेंगे, ये मेंटली लेकर इंडियन लोग अपने शादी घर मना रहा। बॉलीवुड का वो ट्रेंड अब शादी घर आज भी चल रहे हैं। हर सेलेब अपने शादी को अलग अलग सोशल मीडिया पे उस हिसाब से शो अप करवा रहे हैं। यहाँ पर असल में रियलिटी क्या होता है, जो लोग देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, खाना देखते हैं, कॉकटेल देखते हैं, डांस देखते हैं, हर एक देखते हैं, लेकिन असल में शादी का जो मेन रियलिटी जहां पर पूजा पाठ होता है वहां पर रहता है घर का ही सिर्फ 2 4 5 जन लोग, बाकी कोई नहीं। और लेकिन दरअसल असल में बात क्या हो रहा है कि आज का जो शादी घर में इतना ज्यादा लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है, क्या ये खर्चा होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? देखो, शादी घर में जो खर्चा होते हैं वो हर एक खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा माना जाता है। मतलब आप जिस मुकाम पर हो, सपोज आपके पास 10 करोड़ रुपया है, कि आपका 10 करोड़ रुपया को छोड़कर जो आप एक्स्ट्रा शादी के लिए खर्चा जमा कर रखे हो वो खर्चों आप शादी में यूटिलाइज कर सकते हो। मैं दरअसल असल में ये नहीं कह सकता हूं कि एक शादी घर में आप अगर पैसा है तो 10 करोड़ में से आप 10 करोड़ गरीबों को बांट दो और अपने लड़का लड़की का शादी आप किसी मंदिर पे जाकर 1 करोड़ में करवा दो। आप शादी घर में खर्चा कर रहे हो वो आपका टोटली पर्सनल खर्चा है, चाहे आप 10 करोड़ करो चाहे आप हजारों करोड़ करो। बहुत ज्यादा ऐसा भी लोग है कि शादी घर को डिपेंड कर अपना पेट गुजारा चलता है। मेकअप आर्टिस्ट, वीडियो कैमरा, कुकिंग, डेकोरेटर, लाइट मैन, फ्लावर मैन, हर एक लोग ये शादी का सीजन पे ही पैसा कमाते हैं और उनका फैमिली चलते हैं। लेकिन असल में कारण ये नहीं है कि एक एक शादी घर में आप 1000 करोड़ रुपया सिर्फ सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर आप लोगों के पास नेम फेम कमा रहे हो। उस पैसों लगता है कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा पैसा है, वो पैसा आप किसी ना किसी चैरिटी, किसी ना किसी जगह डोनेट कर आप किसी गरीबों का पेट भी भर सकते हो। अब एक रिसर्च करके देखा गया कि अभी का 20 या 25 का जो लड़का लड़की है वो अपना शादी अपने खर्चों पे करना चाहते हैं, ना कि अपना पेरेंट्स का, क्योंकि वो अपने खर्चे में जैसे तरह होगा वैसे ही वो करना चाहते हैं, 100-200 लोगों को लेकर या फिर अपना रिलेटिव्स को लेकर। रिसर्च करने के बाद ये भी आया है कि अभी का लड़का हो या फिर लड़की हो, अपने स्टेबल और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के बाद ही एक शादी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं इसी उम्र पे, जो कि पहले जमाने के या पहले टाइम पे नहीं था, जो किसी ना किसी बच्चों का उम्र होते थे शादी देते थे। लेकिन अभी उस चीज को इंडिया चेंज होकर इस मुकाम पर आया है, ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, दरअसल असल में आप लोगों का क्या रिलेटिव है, क्या कारण है, क्या सोच है, क्या भावना है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन कमेंट पर बताइए। ऐसा तरह वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरा वॉइस आप लोगों को अच्छा लगता है तो कुशल भद्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर चाहिए।